हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। एंड टुडे टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ एमए सेकेंड सेमेस्टर हिस्ट्री। उसमें चाहे रेगुलर के स्टूडेंट्स है, प्राइवेट के स्टूडेंट्स है और या इक्ड्यूल के स्टूडेंट है जो एचपी यूनिवर्सिटी से जो है वो एमए कर रहे हैं और इस वक्त सेकेंड सेमेस्टर में है, क्योंकि आप लंबे समय से जो है वो सिलेबस का इंतज़ार कर रहे थे, जैसे कि नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है लास्ट ईयर। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इसमें मैं डिस्कस करूंगा कि आपका ये जो सिलेबस है कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो कोर्सेज इस बार आए हैं, जो कंटेंट है वो सारा का सारा पुराना ही कोर्स है आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में बीए में जो आपने सिलेबस पढ़ा हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ ये कितना इम्पॉर्टेंट है एज द पॉइंट व्यू ऑफ यूजीसी नेट, है ना। तो नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको देखना है, कौन कौन सी सजेस्टेड बुक्स है जो कि इम्पॉर्टेंट हो सकती है और किस तरह से आपने इसको तैयार करना है। तो ये कुल मिलाकर आपके 4 कोर्स है। हिस्ट्री 221, ये हिस्ट्री ऑफ अर्लियर इंडिया अप टू 1200 AD। तो ये आपने हिस्ट्री फर्स्ट ईयर में जो पढ़ा था, फर्स्ट पार्ट आपका 300 तक था, अर्लियर टू 300 सेंचुरी, दूसरा 300 टू 1206 तक था। तो ये फर्स्ट ईयर का जो आपका कोर्स था वही इसमें रिपीट किया गया है। सेकंड हिस्ट्री 222 222, हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया फ्रॉम 30th टू 80th सेंचुरी। तो ये भी फर्स्ट ईयर के जो आपके कोर्स थे 1206 से लेकर आई थिंक 1707 तक का, वही इसमें रिपीट हो रहा है। इसके बाद हिस्ट्री 223, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये भी आपका जो सेकेंड ईयर का जो सेकंड पार्ट था आपका 1707 से लेकर 1950 तक का, वो इसमें सारा का सारा कवर अप हो रहा है। और इसके बाद हिस्ट्री है 224, मॉडर्न वर्ल्ड। तो इसमें वही टॉपिक जो है आपके जो थर्ड ईयर में आपने पढ़े हुए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के, वही आपके इसमें रिपीट हो रहे हैं। तो सिलेबस पे चलते हैं। तो इसका जो बेसिक पर्पज़ है इसको इंट्रोड्यूस करने का, इस तरह के कोर्सेज़, क्योंकि पहले इस तरह के कोर्सेज़ नहीं रहते थे, तो उसी को रिपीट किया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो फर्स्ट ईयर, आपने फर्स्ट ईयर से आप पेपर पास करने के लिए फर्स्ट ईयर की जो बुक्स है, सेकंड ईयर की जो बुक्स है, थर्ड ईयर की जो बुक्स है, वहाँ से भी आप जो है वो पेपर पास कर सकते हैं जो फाइनल एग्ज़ाम है। लेकिन इसको कोर्स को देने का जो बेसिक जो पर्पज़ है वो यही है, ताकि आपके साथ साथ साइमल्टेनियसली जो है यूजीसी नेट जो है, क्योंकि उसमें यही सारे के सारे टॉपिक रहते हैं, उसकी जो प्रिपरेशन है वो इम्पॉर्टेंट है, वो आपकी हो सके। तो वो किस तरह से आपका होगा, जब आप इसको दूसरी जो बुक्स है उनको रीड करेंगे और डीप स्टडी जो है इसकी करेंगे, एक एक जो कंसेप्ट है उसके ऊपर आप जाएंगे। तो जैसे फर्स्ट यूनिट है आपका, जो फर्स्ट बुक है हिस्ट्री ऑफ अर्लियर इंडिया फ्रॉम टू 1200 AD तक का जो आपका पार्ट है। तो इसमें ये दिया गया है कि इसके पीछे क्या पर्पज़ है हमारा। तो इसमें यही है, ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड है, सर्वे एंड सोर्सेज, जो फॉरेन अकाउंट्स और जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है उसकी बात की गई है। सेकंड चैप्टर में वही बात की गई है, वैदिक पीरियड टू लेटर वैदिक पीरियड, महाजनपदा है, मौर्यंस पॉलिटी है, कौटिल्य अर्थशास्त्र है, नेचर ऑफ धम्मा एंड डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। थर्ड में वही बात करता है, हिस्ट्री ऑफ डीप साउथ, संगम लिटरेचर की यहाँ पे बात कर रहा है, जो किंगशिप ऑफ चोला चेरा एंड पांड्याज एंड तमलिकम की बात कर रहा है। सेकंड में यूनिट में वही आपका सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट एंड द म्यूचुअल इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल सेटिंग ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, राइज ऑफ द पावर ऑफ इंडो ग्रीक, शक, प्रतिहार एंड कुषाण। तो आप जानते हैं कि मौर्यंस के डिक्लाइन के बाद किस तरह से छोटे छोटे जो स्टेट्स थे वो इमर्ज हुए। सुंगा, कन्वा, सातवाहना डायनेस्टी फिफ्थ चैप्टर में, इंपीरियल गुप्ता पॉलिटिकल बैकग्राउंड, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, डिसइंटीग्रेशन एंड इन्वेजन ऑफ हूनास, हूनों के आक्रमण किस तरह से हुए। इसके बाद थर्ड जो यूनिट है आपका वो उसमें वही है, वाकाटक एंड टू दक्कन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, कन्नौज आ गया, ठीक है, कारकोट इन काश्मीरा, इसमें हर्षवर्धन एंड चेंजिंग पॉलिटिकल सिनेरियो इन नॉर्दर्न इंडिया, लिटरेरी एक्टिविटी ऑफ हर्षवर्धन, किंगडम ऑफ द दक्कन एंड साउथ, political situations and the rise of Chalukya, Pallava, Pandya and conflict administration and polity. यूनिट नंबर 4 में वही ट्रांजिशन टू अर्लियर मीडिवल पीरियड, अर्लियर मीडिवल पीरियड में किस तरह से ट्रांजिशन होती है, और चेंजिंग perspective of emerge of Rajputa, debate on origins, proclamations of Rajputa claims and the political military system, क्या था राजपूतों का, उसमें फ्यूडलिज्म वगैरह का कंसेप्ट आएगा। फिर आपका गुर्जर एंड प्रतिहार, राइज ऑफ गुर्जरा प्रतिहारा,
ट्राइपार्टी स्ट्रगल, त्रिपक्षीय संघर्ष, इमर्ज ऑफ द राष्ट्रकूटा एडमिनिस्ट्रेशंस, चोला एंड साउथ इंडिया एंड स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें वही आपके टॉपिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है बुक्स कौन से आपने इसको सिलेक्ट करना है। तो मैंने कुछ जो बुक्स जो रीडिंग दी गई है, इंसेंशियल रीडिंग्स जो है, उसमें कौन कौन सी बुक्स जो है वो आपके नेट यूजीसी के लिए और स्लेट के लिए हो सकती है ज़रूरी, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप किस तरह से थॉटफुल बना सकते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो अल्टेकर एएस, ठीक है, अल्टेकर की बुक आती है एएस स्टेट एंड गवर्नमेंट इन एंशिएंट इंडिया, इसको आप रीड कर सकते हैं। चक्रवर्ती दिलीप के, इसकी बुक है हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, इसको आप अगर रहने देते हैं तो झा और श्रीमाली की बुक आती है, वो ये सिविल सर्विसेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आर एस शर्मा, ये इम्पॉर्टेंट बुक है इंडियाज पास्ट, और उपिंदर सिंह की जो बुक है ये आपके मिडिवल जो पार्ट है आपका सेकंड, उसके लिए भी काम आएगी और एंशिएंट वाले पार्ट के लिए भी काम आएंगे। ये हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्लियर मिडिवल इंडिया फ्रॉम द स्टोन एज टू 12th सेंचुरी। तो आप ये ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, अगर बुक सेलर से लेनी है तो वहाँ पे ऑनलाइन आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। रोमिला थापर को आपने पढ़ना है एंशिएंट के लिए। द पास्ट बिफोर अस, हिस्टोरिकल ट्रांजिशंस ऑफ अर्लियर नॉर्दर्न इंडिया, और त्रिपाठी आरएस हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, और आरसी मजूमदार जो वो तीनों पे लिखते हैं, एंशिएंट पे, मेडिवल पे भी और मॉडर्न पे भी वो लिखते हैं। तो आरएस उनकी भी बुक आप ले सकते हैं, आरसी मजूमदार की। और इसके साथ साथ एक बुक और सजेस्ट करूंगा, वीडी महाजन की बुक, एंशिएंट पे भी आती है, मॉडर्न पे भी आता है वॉल्यूम, और मिडिवल पे भी आता है। तो एंशिएंट के लिए भी आप ले सकते हैं, मॉडर्न के लिए भी, और इसके लिए भी ले सकते हैं, मिडिवल पीरियड के लिए भी। इसके बाद सेकंड चलते हैं, हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया 13th to 80th सेंचुरी, 222 कोड है इसका। तो इसमें भी वही आपके टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, इसमें भी कुछ नया नहीं है। कैरेक्टराइजेशंस ऑफ मिडिवल इंडिया, सर्वे, सोर्स, अरबाज, गजनी टू गौरी, इन्वेजन किस तरह से हुए, फिर फाउंडेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, इसमें मामलुक डायनेस्टी है, प्रॉब्लम ऑफ लेजिटिमेसी है, खलजी एक्सपेंशन है, फिर इसके बाद राइज ऑफ मंगोल एंड सेंट्रल एशिया, उसमें वही आ गया आपका अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, और दक्कन पॉलिसी क्या थी उनकी। यूनिट नंबर सेकंड आपका द रीजनल पावर इसमें मेन रहेंगी आपकी, ठीक है, मालवा है, जौनपुर है, राजपूताना है। राइज ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम, एस्टेब्लिशमेंट एंड कंसोलिडेशन ऑफ बहमनी एंड विजयनगरा, और इसके बाद विजयनगर एम्पायर, और तैमूर का इन्वेजन और डाउनफॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत। तैमूर के साथ ही जो आपका लास्ट डायनेस्टी थी, तुगलक डायनेस्टी 1398, उसमें लास्ट में जो है वो तैमूर के इन्वेजन होते हैं और उसके बाद डिक्लाइन हो जाता है दिल्ली सल्तनत का। और डिक्लाइन के बाद लोधियन एम्पायर आता है, और लोधियन एम्पायर के बाद लास्टली जो है वो मुगलों के आक्रमण होते हैं और पानीपत का बैटल होता है। और इसमें थर्ड यूनिट में आपका फिर बाबर्स और हुमायूं डिफ़िकल्टीज़, वही आपका सेकेंड ईयर का चैप्टर आ गया। कंसोलिडेशन ऑफ मुगला एम्पायर अंडर अकबर की पॉलिसी, जहांगीर की नीति आ गई। और यूनिट नंबर 4 में मुगला स्टेट, अबुल फजल है, नए नए जो कंसेप्ट जो एक्सपेरिमेंट किए गए, दीन इलाही है, राजपूताना रिलेशन विद द 16th सेंचुरी, बार ऑफ सक्सेशन, औरंगज़ेब का ये जो अपने भाइयों के साथ लड़ाई होती है, और उसमें औरंगज़ेब की जो धार्मिक नीति थी उसके कारण जो रिवोल्ट होते हैं, रिवोल्ट ऑफ जाटाज, सतनामा, सिखा एंड अदर्स रिवोल्ट, उसकी हम इसमें बात करेंगे। और इमर्जेंस ऑफ द रीजनल पावर्स इन 80th सेंचुरी, मराठा पावर उसमें मेन थी, शिवाजी और उसका एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें कोई भी नई बात नहीं है, वही सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए एक ही बुक है, उसके अलग अलग पार्ट है। सतीश चंद्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री फ्रॉम द सल्तनत टू मुगला पार्ट 1, सतीश चंद्र वॉल्यूम 2, हिस्ट्री फ्रॉम सल्तनत टू मुगला पार्ट 2, 1526 से 1748, दोनों पार्ट। और दोनों पार्ट नहीं लेने तो एक पार्ट इसका कंबाइंड करके आता है, हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया फ्रॉम 80th to 17th सेंचुरी। तो इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सतीश चंद्र की स्टेट एंड सोसाइटी ऑफ मिडिवल इंडिया, इस पर भी बुक आती है, लेकिन आपका जो 2 ऊपर बुक्स है इससे काम हो जाएगा। इरफान हबीब को और राय चौधरी को भी आप पढ़ सकते हैं। इरफान हबीब जो है वो मिडिवल इंडिया पे लिखते हैं, काफ़ी अच्छी बुक्स इनकी है। और इसकी हिंदी में भी आपके वर्जन है, और हिंदी में एक और बुक है वर्मा HC, इसकी बुक भी आप ले सकते हैं। वर्मा की बुक जो है नेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये। और खन्ना, मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, M खन्ना।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स जो है हिंदी मीडियम, इसको भी आप ले सकते हैं और ये सारी की सारी इंग्लिश में भी अवेलेबल है। इसके बाद मॉडर्न का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, मॉडर्न इंडिया 1757 1947, तो सेकेंड ईयर का आपका सेकेंड पार्ट है। तो इसमें वही ट्रेंड्स इन हिस्टोरियोग्राफी ऑफ 80th सेंचुरी किस तरह से चेंज हुई, इसमें जो ब्रिटिश हिस्टोरियोग्राफी थी उसकी बात करेंगे। फॉरेन ट्रेड, फिर आपका जो है वो बंगाल को किस तरह से कैप्चर किया गया। राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया 1757 टू 1857, इसमें वही आपका प्लासी आएगा, कर्नाटिक वॉर आएंगे, बक्सर आएगा, और वही छोटे मोटे मैसूर के साथ वॉर है, मराठा के साथ वॉर है, 1757 तक टिल जो है रिवोल्ट तक जो है हमारा ये हिस्ट्री चलेगी। यूनिट सेकंड में प्री 1857 रेजिस्टेंस एंड रिबेलियन, उससे पहले कौन कौन से रिबेलियन हुए बिफोर द 1857, और 1857 का अपराइजिंग, कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, अर्लियर फेज ऑफ नेशनलिज्म 1885 से 1905, राइज ऑफ द मिडिल क्लास कॉन्शियसनेस, फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। यूनिट नंबर थर्ड, इसमें आपका वही फेज, फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट 1905 1917 तक जो है उसमें स्वदेशी है, बंगाल है, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है, और होम रूल जो आपका मूवमेंट है वो यहाँ पे आएगा। और इसके बाद फिर गांधीयन मूवमेंट आएगा, आपका मास नेशनलिज्म यहाँ पे आपका आता है 1970 टू 1930। इसमें वही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, साइमन कमीशन है, स्वराज पार्टी है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, रॉलेट सत्याग्रह है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है, खिलाफत है, तो ये सारे की सारी चीज़ें आएंगी इसमें। और प्री इंडिपेंडेंट फेज ऑफ नेशनलिज्म 1930 टू 1945, इसमें सिविल डिसओबीडियंस, साल्ट सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, INA इंडियन नेशनल आर्मी, और फिर यूनिट नंबर 4 पेजेंट ट्राइब एंड वर्कर मूवमेंट स्टार्ट होते हैं। फिर आपका पीपल्स मूवमेंट इन प्रिंसली स्टेट्स जो थी आपकी छोटी छोटी, उसमें पीपल्स लोगों ने किस तरह से मूवमेंट किया, और राइज एंड ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी, सांप्रदायिक जो राजनीति थी वो किस तरह से हुआ, और नेगोशिएशन फॉर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के लिए किस तरह से नेगोशिएशन होती है, और फिर पार्टीशन आपका किस तरह से होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए जो बुक्स है मैं आपको बताऊंगा। उसमें बंदो उपाध्याय शेखर की बुक है प्लासी टू पार्टीशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें कुछ एक सिलेक्टेड बता रहा हूँ जो मैंने खुद भी रीड की हुई है और आपको भी बता रहा हूँ। ताराचंद की बुक है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। फिर आपका बिपिन चंद्र को तो पढ़ना ही होगा, मॉडर्न इंडिया की जब हम बात करेंगे तो इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस 1857 टू 1947, बिपिन चंद्रा इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। और BL ग्रोवर की बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश पॉलिसी टूवर्ड्स इंडियन नेशनलिज्म 1885 टू 1905। और महाजन सुचेता की बुक है इंडियन इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशंस। और मजूमदार की बुक तो है ही है, इसमें तीसरा जो वॉल्यूम है वो मॉडर्न पे आता है। और रॉय तीर्थंकर की बुक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अगर इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में आपने पढ़ना है। और बिपिन चंद्रा की भी है इकोनॉमिक नेशनलिज्म, आर्थिक राष्ट्रवाद की किस तरह से राष्ट्रवाद का कारण वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में देखते हैं। और सुमित सरकार की बुक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न इंडिया 1885 1947। और इसके साथ साथ ये हिंदी में भी है, RL शुक्ला की बुक है, बंदोपाध्याय की बुक है, भट्टाचार्य संबाची की बुक है, और बिपिन चंद्रा की बुक है, इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। फिर आपका मॉडर्न वर्ल्ड पे चले 1780 टू 1950, तो इसमें वही आपके टॉपिक है, फर्स्ट कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम 80 टू 1914 तक। तो ये वही टॉपिक है आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर में MA में आपने पढ़ा था, और बहुत सारे टॉपिक जो आपने BA में पढ़े हुए थे। एब्सोल्यूट स्टेट एंड इट्स फंक्शनिंग, फ्रेंच रेवोल्यूशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उसके कारण बताएंगे आपको। ईस्टर्न क्वेश्चंस एंड डिप्लोमेसी इन द 19th सेंचुरी, एंड यूरोपियन इंपीरियलिज्म, इंपीरियलिज्म की शुरुआत किस तरह से हुई, और पार्टीशन किस तरह से किया गया अफ्रीका का। फिर यूनिट नंबर 2 रशियन रेवोल्यूशन यहाँ पे आएगा, और इमरजेंस ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी किस तरह से उसका इम्पैक्ट पड़ा ऑल ओवर वर्ल्ड। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, आर्थिक महामंदी, और अथॉरिटेरियंस रिजीम्स जो थे आपके, जिसमें नाजी और फांसीवाद जो है इटली, जापान और जर्मनी में, यही सेकेंड वर्ल्ड वार का कारण थे। यूनिट नंबर 3 फिर इनके कारण ही सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, तो यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वार, इट्स कॉज एंड एंड ऑफ अथॉरिटेरियंस रिजीम, उसके कारण जो नाजी और फांसी और जापानीज एम्पायर था वो किस तरह से डिक्लाइन होता है। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, राष्ट्र संघ का किस तरह से योगदान रहा। और एंटी कॉलोनियल्स रेजिस्टेंस एशिया एंड अफ्रीका, और डीकोलोनाइजेशन जो है वो किस तरह से हुआ। ठीक है, तो ये किस तरह से मूवमेंट चलते हैं, जैसे एशिया में चल रहा था, अफ्रीका में चल रहा था कॉलोनियल एम्पायर के खिलाफ।
यूनिट नंबर 4 द कोल्ड वॉर एंड द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, सोवियतनाइजेशन ऑफ ईस्टर्न यूरोप, जैसे जो ईस्टर्न पूर्वी यूरोप था उसका किस तरह से सोवियत संघ जो था उसको कैप्चर कर रहा था और जो वेस्टर्न वाला पार्ट था उसको अमेरिका कैप्चर कर रहा था। जैसे आज की डेट में यूक्रेन और रशिया का बैटल, यूक्रेन और रशिया का बैटल उसी को लेके चला हुआ है, क्योंकि जो एक्सपेंशन कर रहा है अमेरिका जो है वो पश्चिमी यूरोप से जो ईस्टर्न यूरोप की तरफ, और जो ये है आपका रशिया वो ये नहीं चाहता है कि यूक्रेन, क्योंकि उसका ही पार्ट हुआ करता था सोवियत संघ का पहले। तो ये सारा का सारा कन्फ्लिक्ट जो है उस वक्त ये सारा का सारा कोल्ड वॉर के टाइम का है, नाटो सीटो सेंटो जो भी है वार्सा पैक्ट उसी टाइम के बने हुए हैं ये। इसके बाद माओ चाइना में राइज करता है और उसमें रिपब्लिक ऑफ चाइना की बात यहाँ पे की गई है, 1947 का रेवोल्यूशन जो है उसकी बात यहाँ पे की गई है। तो इसके लिए जो बुक्स है वो चक्रवर्ती राजन ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिए। जैन और माथुर की बुक जो वो नेट के लिए भी काम आएगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे बर्मा, लाल बहादुर बर्मा आधुनिक विश्व का इतिहास, इसकी बुक है, इसको भी आप ले सकते हैं। और बीडी महाजन की बुक जो है वो भी आप जो है वो परचेज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो ये सिलेबस है, एमए के एग्ज़ाम अगर आपने पास करने हैं तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप अगर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की बुक्स भी पढ़ेंगे तो वहाँ से भी आपका हो जाएगा। लेकिन आप कितना डीप इसको पढ़ते हैं ताकि आपके सिविल सर्विसेज है या दूसरी स्टेट की सर्विसेज है या आपका यूजीसी नेट है उसके लिए आपके काम आ सके, इसलिए इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया और सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो रिपीट किए गए हैं। और बुक्स जो है वो अभी एमए की नहीं आई है और बहुत जल्दी आ जाएंगी, क्योंकि इसमें जो है जो पब्लिशर है उनको ज़्यादा मेहनत करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो वही मटेरियल उठाएंगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, कहीं किसी बुक से, लक्ष्मी है वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक्स तो आई ही है इस बार, तो वही आपका सारे के सारे सिलेबस कट पेस्ट करके उनको सिर्फ बाहर से टाइटल चेंज करेंगे और आपकी बुक्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी। तो उसके लिए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की बुक्स है आपकी, तो वहाँ से भी आप काम चला सकते हैं, आपको खरीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बदले में अगर आपने पैसा खर्च करना है तो फिर ये जो मैंने बुक्स बताई रीडिंग्स में, इसके ऊपर आप पैसा खर्च कीजिए ताकि आपके थॉट्स जो है जो वो भी क्लियर हो और जो फैक्ट है वो भी आपके क्लियर हो। बाकी जो पॉइंट है और जो लिखना है पेपर में वो आप वहाँ से काम चला सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो प्राइवेट इक्ड्यूल का खासकर, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी क्वेरी को शॉर्ट आउट करने की। तो आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। और इसका जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वेबसाइट पे नहीं मिलता है तो गूगल ड्राइव का मैं एक लिंक दूंगा, उससे आप जो है उस लिंक से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।